हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अडोलसेंट हेल्थ। अडोलसेंट हेल्थ क्या होती है? मोस्टली जो अडोलसेंट हेल्थ है वो आल्सो नाउन एज टीनेज एज, इसको टीनेज एज भी बोलते हैं, जो 10 से 19 साल की होती है। जो 10 से 19 साल की जो एज होती है, बच्चे का जो भविष्य होता है वो उसी एज में होता है। उसी एज में वो डिसीजन लेता है। डिसीजन मेकिंग पावर उसी एज में होती है कि हमको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या गलत है, क्या सही है, सारा कुछ उस एज में बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, या फिर वो खुद से फ्रेंड सर्कल वगैरह स्कूल वगैरह में देख के सीख लेता है। तो इस एज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उस बदलाव से कैसे कैसे उनको हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं अडोलसेंट हेल्थ। अडोलसेंट हेल्थ क्या होती है? डेफिनेशन देख लेते हैं अडोलसेंस की। अडोलसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। ये ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि किसी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट हो रहा है बच्चा। अगर अडोलसेंट चाइल्डहुड से अडोलसेंट की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे क्या क्या बच्चे को सलाह देनी है, ये कौन सी एज होती है? अडोलसेंट। ठीक है। और क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? तो फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल शारीरिक बदलाव भी हो रहे हैं और मेंटल बदलाव भी हो रहे हैं, कि मेंटली क्या क्या थॉट आ रहे हैं और शारीरिक बदलाव भी हो रहे हैं। डेवलपमेंट दैट अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये क्या है कि डेवलपमेंट दैट अकर्स बिटवीन, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो चाइल्डहुड से और अडोलसेंटहुड के बीच का डेवलपमेंट है। बिटवीन, बीच का। चाइल्डहुड से बच्चा निकला है, आगे चल के अडल्ट में जाएगा, अडल्ट बनेगा, उसके बीच का जो गैपिंग है वो कहलाता है अडोलसेंट या टीनेज एज। ठीक है। उस एज में क्या क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं? अब WHO के अकॉर्डिंग जो एज होती है वो पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 एंड 19 ईयर्स, 10 से 19 ईयर्स होती है। एक वर्ड आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी भी जो प्यूबर्टी है मतलब प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। तो ये जो एज होती है वो भी एज, जैसे कि अगर मेल्स की कहें, मेल्स की अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है। प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ लाइफ स्पान विच ए चाइल्ड डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक। जो प्यूबर्टी होती है, चाइल्डहुड से बच्चा सेक्सुअली करेक्टरिस्टिक चेंजेज होते हैं। सेक्सुअली बोलें तो अगर फीमेल्स है तो फीमेल्स के मतलब ब्रेस्ट साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक्जिलरी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या प्यूबार्की होगा, एडनरार्की हो गया, प्यूबार्की हो गया, थैलार्की हो गया, या फिर जो लास्ट साइन आता है वो आता है मेनार्की। मेनार्की का मतलब है कि इसी एज में मेंस्ट्रुएशन भी आना स्टार्ट होता है। तो जो फीमेल्स है, फीमेल्स को उसकी पर्सनल हाइजीन हो गया, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो गया कि उसको मतलब मेंस्ट्रुएशन कितने टाइम में आएगा, टाइम ड्यूरेशन बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम ड्यूरेशन है वो 28 दिन में रिपीट होता है। एवरी मंथ 28 दिन पे पीरियड आना स्टार्ट होता है, और 28 दिन में 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन ड्यूरेशन जो रहता है 2 से 5 दिन का रहता है। अगर 2 से 5 दिन जा रहा है तब भी वो हाइपर मेनोरिया में चला जाएगा, या फिर 2 से कम जा रहा है तो उसको ओलिगोमेनोरिया में काउंट करेंगे। तो ये सब कुछ उसे सलाह देना है कि टाइम ड्यूरेशन जो है 2 से 5 दिन के बीच में रहना चाहिए, या फिर 28 दिन पे आएगा। और अगर किसी फीमेल्स को अगर दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द के टाइम पे वो क्या क्या आराम करे, या फिर हल्का गुनगुना पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं, और इसे सैनिटाइजर पैड का यूज करें। ठीक है। तो ये सारा कुछ फीमेल्स को हेल्थ एजुकेशन देना है, मोस्टली पर्सनल हाइजीन के ऊपर। अब वही मेल की बात करें तो मेल की द एवरेज एज फॉर बॉयज़ की 12 से 14 ईयर्स एज होती है, प्यूबर्टी की एज। तो जो ये एज होती है इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ होती है, जो बॉयज़ है, लड़का है, तो उसका मतलब वोकल कॉल चेंज होता है, मतलब उसका वॉइस चेंज हो जाएगा, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर एक्सिलरी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्यूबिस हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे उसको बताना है कि क्या क्या हो सकता है। तो इन सब पे अगर, और इसी टाइम पे एक एजुकेशन और देना है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि बच्चे को समझाना है कि अगर कोई बाहर दुनिया में जा रहे हो, कोई स्मोक वगैरह कर रहा है तो उन सबसे दूर रहना है। और मेल फीमेल को दोनों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में समझाना है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है।
ठीक है, ये सब हेल्थ एजुकेशन देना है। नेक्स्ट बात करें अडोलसेंट न्यूट्रिशन। अडोलसेंट का न्यूट्रिशन पर बात करें तो न्यूट्रिशन अडोलसेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी एज में हम मतलब बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होते हैं और बॉडी बदलाव या फिर मेंटली बदलाव भी चल रहे होते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्यूरिंग अडोलसेंस इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्टिंग द ग्रोइंग बॉडी फॉर प्रिवेंशन फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम। ये आगे फ्यूचर में आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन करता है अगर गुड न्यूट्रिशन दिला रहे हैं तो। न्यूट्रिशन में क्या क्या देना चाहिए? इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स। कैलोरी की नीड्स जो रहती है बॉयज़ को वो रहती है 2500 से 28 किलो कैलोरी पर डे रहती है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो 2200 किलो कैलोरी पर डे की फीमेल्स को रहती है नीड, मतलब पर डे देना है। और यहीं अगर अडल्ट की बात करें तो सबकी एज वाइज अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है कि किसकी कितनी एज है। अब प्रोटीन्स की बात करें तो 45 से 60 किलोग्राम देना है। नेक्स्ट कैल्शियम 1200 mg पर DL देना है, अगर मतलब 1200 mg पर DL देना है एक हेल्थी एडोलसेंट के लिए। ठीक है, अब यहीं आयरन की बात करें तो आयरन कितना देना है? आयरन 12 mg पर DL से 15 mg पर DL पर डे देना है एक बच्चे को, हेल्थी चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट, अगर प्रॉब्लम्स एडोलसेंट न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपरली उस एज में नहीं दिया जा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन प्रॉब्लम्स पे हम बात करते हैं। चेंजिंग लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम चेंज हो जाएगी अगर प्रॉपरली बच्चे को घर पे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। स्किपिंग ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर दे। स्किप का मतलब है कि ख़त्म, मतलब स्किप का मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को स्किप करना का मतलब छोड़ देना। कोई भी अगर ब्रेकफास्ट कर रहा है तो वो छोड़ दे रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डाइनिंग्स आउटसाइड ऑफ्टन। डाइनिंग्स आउटसाइड ऑफ्टन का मतलब है कि वो घर ना खा के बाहर का ज़्यादा पसंद कर रहा है, बाहर ज़्यादा खा रहा है तो वो आउटसाइड खा रहा है बच्चा। या फिर फास्ट फूड्स एंड जंक फूड्स। फास्ट फूड्स और जंक फूड्स में डिफरेंट क्या होता है? जो फास्ट फूड होता है वो जल्दी से पकने वाला, मतलब हमने लिया कि अरे आज तो हमको मैगी बनाना है, मैगी बहुत जल्दी फास्ट बन गया, मैगी खा के फ्री हो गए, प्रॉपरली खाना नहीं खाया, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। और जंक फूड का मतलब है कि नमक युक्त, ज़्यादा नमक या ज़्यादा मसाला, तीखा स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा ऑयल या फिर कोलेस्ट्रॉल दिया जा रहा है, तो वो भी दोनों ही फास्ट एंड जंक फूड दोनों ही बॉडी के लिए हानिकारक है। हमको कैसा खाना खाना है? हेल्थी खाना खाना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन लीगल आस्पेक्ट। अब ये प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं हम एक एडोलसेंट एज में? एज ऑफ कंसर्न ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी 16 ईयर्स। जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक मतलब जो एज है 16 ईयर्स की, वो सेक्सुअली करेक्टरिस्टिक एक्टिविटी, जो बच्चा होता है वो सेक्सुअली एक्टिविटी के प्रति ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। उस टाइम पे जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो एकदम पीक लेवल पे होते हैं। 16 से 18 ईयर्स, उस एज पे बच्चे को हेल्थ एजुकेशन देना है कि कैरियर आपको सेट करना है कि आपको किस कैरियर, क्योंकि जो 16 साल की एज होती है उसी साल पे बच्चा 12th या BS मतलब 12th करके निकला हुआ होता है, तो वही तो कैरियर बनाने की एज होती है, वही उसकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की एज होती है। ठीक है, उसी टाइम पे तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के प्रति वो अट्रैक्टिव हो रहा है, फीमेल्स मेल्स के प्रति और मेल फीमेल्स के प्रति। उसी टाइम पे उसको डिसीजन देना है कि क्या करना है। वो जो फेज़ चल रहा होता है 16 साल का, वो बहुत ही लाइफ बनाने का और बिगाड़ने का फेज़ होता है। ठीक है, तो बच्चे को जैसे ही इंटर क्रॉस करता है, इंटर अगर नहीं हो पा रहा उससे पहले उसके माइंड में थॉट डालना है कि उसको क्या करना है, बी प्लान लेके चलना है आगे का, ताकि उस टाइम पे उसे ज़्यादा सोचने का मौका ही ना मिले जो सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये कौन करेगा? पेरेंट्स और टीचर। ठीक है, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ, क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इंसिडेंस हो सकते हैं, हाँ रिड्यूस क्या क्या कर सकते हैं। एसटीआई का मतलब अगर ऐसा किया कि वो सेक्सुअली करेक्टरिस्टिक से बचाया, एक्टिविटी करने से बचा दिया, तो वो एसटीआई से बचेगा। सेक्सुअल ट्रांस, जो ये क्या कहते हैं, एसटीआई क्या होता है? सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म रहता है। नेक्स्ट, टीनेज प्रेगनेंसी। उस टाइम पे अगर हेल्थ एजुकेशन दिया है तो टीनेज प्रेगनेंसी से भी बचा जा सकता है कि जो गर्ल्स हैं उनको नॉलेज नहीं होती है और वो
फीमेल्स मेल के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है और उसमें वो गलती कर देती है जो नहीं करना चाहिए और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस प्रेगनेंसी से भी बचाया जा सकता है हेल्थ एजुकेशन देके। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोटेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1989। जो ये 1989 एक्ट बना था, 1999 में एक एक्ट बना था, ये क्या कहते हैं, बाल श्रम अपराध करके बना था, मतलब या वैश्यवृत्ति ये करके बना था, मतलब बाल श्रम अपराध, बाल या श्रम अपराध करके बना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक बार देख लेना। तो उस एक्ट के प्रति मतलब अगर ऐसा कुछ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो उस एक्ट का हमारी रक्षा करता है या प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंट करता है वो। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ अडोलसेंट। क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही सेम STI एंड HIV प्रिवेंशन एंड प्रेगनेंसी प्रिवेंशन इन्फॉर्मेशन। अगर मतलब इन्फॉर्मेशन देना है STI से बचाने के लिए, HIV से बचाने के लिए, या फिर उसको प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इंकरेजिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मेक देयर सर्विसेज यूथ फ्रेंडली। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सर्विसेज यूथ को फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली का मतलब है कि उसके ऐसे फ्रेंड होना चाहिए कि जो भी उसके मतलब स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनको ये सलाह ज़रूर दें। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेंटली डिसऑर्डर। अगर इस एज में क्या क्या बच्चा फेस कर रहा होता है मेंटली, मतलब मेंटल से रिलेटेड क्या फेस कर रहा होता है। कंडक्ट एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स। कंडक्ट एंड बिहेवियर डिसऑर्डर का मतलब है कि जो उसका आचरण होता है, आचार विचार होता है, आचार विचार से संबंधित वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक अच्छे आचार, एक गलत आचार। ठीक है। तो दोनों में क्या सोच रहा है, उसके माइंड में थॉट चल रहा होता है कि क्या सही है मेरे लिए, ये सही है या ये सही है, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब है कि वो बहुत उस टाइम पे सीखने की भी जिज्ञासा होती है। अगर वो अच्छे विचार वाला है तो उसको नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा होती है कि नहीं मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, मतलब लर्निंग करने की जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सबको सोच के उसके माइंड में एंजाइटी बनी रहती है बच्चे के माइंड में, तो उसे रिड्यूस करना है। टीन डिप्रेशन मतलब उसी एज में मतलब उसको डिप्रेशन वगैरह भी झेलना पड़ता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है बाल अपराध। कुछ ऐसे पेरेंट्स या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको उसी एज में बाल अपराध का मतलब है कि काम पे लगा दिया जाता है या मजदूरी करा रहे होते हैं, तो वो भी नहीं कराना है। ठीक है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि मतलब बच्चा खुद को मतलब प्रॉब्लम्स झेल रहा है, जैसे पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी और कुछ एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट का मतलब एक तरफ वो ड्यूटी कर रहा है और एक तरफ पढ़ाई कर रहा है। ये मान लीजिए कि एक बच्चा है वो बहुत पुअर फैमिली से है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। एक तरफ वो ड्यूटी कर रहा है, वहाँ से रुपए निकाल रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी फीस भर रहा है। वो क्या है, एडजस्टमेंट होता है। वो बच्चा एकदम परफेक्ट रहता है क्योंकि उसे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बाल अपराध नहीं कराना है उस एज 16 की एज में, आपको बिल्कुल भी वर्क नहीं कराना है अपने बच्चे से। ठीक है। नेक्स्ट अडोलसेंट काउंसलिंग। अब अडोलसेंट काउंसलिंग हम क्या क्या कर सकते हैं। अडोलसेंट काउंसलिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्कूल अवॉइडेंस का मतलब है कि बच्चे को स्कूल अवॉइडेंस का मतलब अवॉइड नहीं कराना है, स्कूल प्रॉपरली भेजना है। सेपरेशन एंजाइटी से सेपरेट करके रखना है। एंजाइटी उसको ना हो पाए उससे दूर करके रखना है। उसकी जितनी भी नीड है वो माँ बाप को पूरा करना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल हो गया, तो उस एज में फाइनेंशियल एज अगर बच्चे को प्रॉपरली मिल रहा है तो हो सकता है कि उसका ब्रेन ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर जाए। अगर फाइनेंशियली नहीं हो रहा है तो एक तरफ वो बाल मजदूरी कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी फीस भर रहा है। तो ये इस चीज़ पर बहुत फोकस देना, ये पेरेंट्स का काम होता है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को वो कर रहे हैं। जो बच्चा मेहनत करके और फिर पढ़ाई कर रहा होता है उससे एक बार बात करके देखना कि कितना झेल रहा होता है, तो ये भी नहीं कराना है। ठीक है। वैसे बस शरीर देख लेते हैं कि हाँ बड़ा हो गया बच्चा और मजदूरी के लिए छोड़ दिया, तो मजदूरी नहीं करानी है इस एज में क्योंकि बहुत कुछ झेल रहा होता है। कॉपिंग्स विद क्रॉनिक इलनेस। कॉपिंग विद क्रॉनिक इलनेस, इसका मतलब है कि बहुत सारी दीर्घकालीन मतलब क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक बीमारी मतलब लंबे समय से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बचपन से बनी चली आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी वो कहीं ना कहीं झेल रहा होता है, तो उनको भी फोकस देना है माँ बाप को।
बिल्डिंग्स पावरफुल पीयर्स पर्सनालिटी, बिल्डिंग पावरफुल पीयर पर्सनालिटी। अब ये बिल्डिंग पावरफुल पीयर पर्सनालिटी क्या होता है कि जो मतलब पावरफुल पर्सनालिटी, जो पावरफुल पर्सनालिटी बनती है वो बिल्डिंग पीयर। पीयर का मतलब है कि जैसे माहौल में आप बैठ रहे हो, जिस दोस्त के साथ रह रहे हो, जो वो संगत का असर होता है ना, वो इस एज में बहुत ज़्यादा होता है। संगत देखनी है कि बच्चा किस तरह के संगत में है, या कैसा दोस्त है, कैसे फ्रेंड हैं, कैसे टीचर हैं, सब कुछ देखना है आपको कि उस एज में जो संगत है वो संगत क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। मिनिमाइजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मिनिमाइजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि जो पारिवारिक संघर्ष होता है उसको भी थोड़ा मतलब कम करना चाहिए। कम मिनिमाइजिंग का मतलब कम करना चाहिए। मिनिमाइजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है कि जो पारिवारिक संघर्ष कर रहा होता है, जो परिवार माता पिता जो संघर्ष कर रहे होते हैं, बच्चों को वो नहीं इतना बताना चाहिए उस एज में कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये बता दिया कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है तो बच्चे पे वो भी गलत असर डालता है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांजिशन, वर्किंग थ्रू डाइवोर्स एंड सेपरेशन। वर्किंग थ्रू डाइवोर्स सेपरेशन, अपनी फैमिली से अलग नहीं करना चाहिए, मतलब अलग सेपरेट अगर कर रहे हैं तो सेपरेट भी देखना है कि फ्रेंड सर्कल कैसा है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग ड्रग एंड एल्कोहल यूज, अगर कोई बच्चा या बॉयज़ अगर एल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहा है तो उसको अवॉइड कराना है, और ये जितनी भी लाइफ स्टाइल बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं उनसे सबसे अलग रखना है, उसको हेल्थ एजुकेशन देते रहना है। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल हाई स्कूल टू कॉलेज, ये हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है, वही एज आ गई 16 साल वाली। हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ एंट्री करता है बच्चा। असेप्टिंग इम्परफेक्शंस एंड बिल्डिंग्स फ्रेंडली फ्रेंडशिप, ये वही कह रहा है कि अपूर्णता को मतलब ये एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शंस बिल्डिंग फ्रेंडशिप, हाँ, ये दोस्तों का ही निर्माण उस टाइम पे रहता है कि कैसे दोस्त बनाने हैं कैसे नहीं बनाने हैं। और यहाँ का डिस्कशन मेरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हर एक उस पेरेंट्स से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस एज में कभी भी बच्चों को डबल लोड मत देना, क्योंकि जब डबल लोड दिया जाता है तो वो बच्चा क्या झेलता है, कितनी मुश्किल से निकलता है उस फेज से, सिर्फ उस बच्चे को पता है। कभी बात करके देखना उससे, शायद है कि वो बच्चा अपने बारे में कभी बोल पाए ये बात कि उतने कितना झेला होगा। ठीक है। तो आप एक बार बात करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको कि वो बच्चा कितना झेल रहा होता है, तो ये सब कुछ नहीं करना है। बाकी थैंक यू।